इलेक्शन के ऐलान तक पुरअमन एहतजाज होता रहेगा। तैयारी के साथ जा रहे हैं। राना सना को तशद्दुद का मौका नहीं मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बोल न्यूज़ की एंकर फिसा अकबर खान को इंटरव्यू। कहा 20 लाख अफराद इस्लामाबाद में जमा होंगे तो हुकूमत को घुटने टेकना पड़ेंगे। किसी का अगर मज़ाह पढ़ने का मूड हो तो नवाज शरीफ के ट्वीट्स पढ़ने, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं कि उनके ट्वीट्स पढ़ूं। 20 लाख लोग जब इस्लामाबाद में जमा होंगे तो वो उनको कोई तुषार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको समझ आ जाएगी कि कौम किधर खड़ी है और एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। डरे हुए घबराए हुए हैं। इलेक्शन में अभी तक 37 इलेक्शन हुए हैं। इनकी पूरी मदद, गवर्नमेंट की मदद, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह इनकी मदद की। 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए। डरे हुए हैं सारे बस, क्योंकि उनको आवाम नजर आ रही है किधर खड़ी है। इस पे रुकेंगे इलेक्शंस। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। ये अगर इस्लामाबाद हम जा रहे हैं और 20 लाख लोग अगर इन्होंने देखा और कहा इलेक्शन नहीं होगा तो ये रुकेगी नहीं। ये तहरीक चलती जाएगी। पुरअमन एहतजाज होता रहेगा। जो हमारा हक है, हमें नहीं पता था कि राना सनाउल्लाह एक पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद करेगा। इस बार हम तैयार हैं और उसे मौका ही नहीं मिलेगा। इस बार पाकिस्तान की अदलिया भी जानती है, पाकिस्तानी कौम भी जानती है, मीडिया भी जानता है कि सनाउल्लाह से बड़ा मुजरिम, एक जुराइम पेशा आदमी, कातिल, झूठा, एक कब्जा ग्रुप, अगर वो जो भी वो कह रहा है कौन कौम इसे मानेगी। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है 97-99 में कि इसने पता नहीं कितने 100 लोगों को मरवाया था पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर की रिपोर्ट है। ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है। नवाज शरीफ की मरियम की ट्वीट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो अगर आपने कोई मुज़ाहिया चीज़ पढ़नी हो तो उसकी ट्वीट्स पढ़ो। मेरे पास टाइम नहीं है। और नवाज शरीफ इतना डरपोक आदमी, और जितना करप्ट होता है उतना डरपोक होता है। असल में वो डरा इतना ज्यादा इसने और जरदारी ने पैसा चोरी करके बाहर रख लिया है। अब पहले पैसा चोरी करने में इन्होंने मुल्क को तबाह किया, अब उस चोरी को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जो मुझे पता है जो हुआ है ये साजिश में, जो शिकार थे उसमें, जो फनकार थे, अगर मैं कहीं उनका नाम ले दूं तो या तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। को तबाह करना है मजीद, और पहले चोर बैठा दिए फिर मार्शल लॉ लगा दो तो तबाह करना है। दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे शर्मनाक चीज़ है जो सहाफ़ियों से हो रहा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था जो ये कर रहे हैं। यानी ये और अरशद शरीफ से जो हुआ है, बड़ा मुझे रंज हुआ कि एक ऐसा हीरा इस मुल्क का, सहाफत का, जो असासा होता है मुल्क का, एक अच्छा सहाफ़ी जो तामीरी तनकीद करता है वो असासा होता है मुल्क का, उसको इन्होंने जो कत्ल करवाया है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। मुझे ना कोई गिरफ्तारी से फर्क है। गिरफ्तारी तो छोटी बात है। मैं क्या बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मरना तो अल्लाह ने फैसला किया होना जब लेके जाना, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाए तो अरशद शरीफ की तरह एक इज्जत से लेके जाए अल्लाह। चोरों की गुलामी से बेहतर मौत है। इंडिया तो खुश होगा कि अगर फौज और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के बीच में इख्तलाफात हो जाए और लड़ाई हो जाए, वो तो खुश होगा ना इंडिया। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। नवाज शरीफ तो वो आदमी है जो अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को बेच सकता है। उसका है क्या पाकिस्तान में? अरबों डॉलर बाहर रखे हुए हैं, छुट्टियां बाहर, बच्चे बाहर, शॉपिंग बाहर, ईदें बाहर, इलाज बाहर। उसका पाकिस्तान में स्टेक क्या है? जिस पार्टी में मेरिट ना हो वो कभी भी नहीं कामयाब होती। अब ये इनकी पार्टीज बड़ी थी, सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई हैं। अब सारे मिलके भी एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, सब मिलके भी, क्योंकि इनकी फैमिली पार्टीज उन्होंने खत्म होना ही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।